हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और पिछली बार की तरह हम उत्तर मौर्य काल की बात कर रहे थे, अर्थात मौर्योत्तर काल के बारे में बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने शुंग वंश के बारे में तो बात कर ली थी, और शुंग वंश के बाद हम बात करेंगे अगले वंश की, जो हमारा कण्व वंश। कण्व वंश की बात करते हैं 75 BC से 30 BC तक इसका शासनकाल रहा था। कण्व वंश का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से लेकर हमारे 30 ईसा पूर्व तक रहा था। कण्व वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव कण्व को। वासुदेव कण्व को क्या माना जाता है? कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है। कण्व वंश में क्या 4 शासक या 4 राजा हुए थे? क्या कण्व वंश में क्या थे? कुल 4 शासक या 4 राजा हुए थे। कण्व वंश ने लगभग 45 सालों तक शासन किया था। कण्व वंश ने क्या किया था? 45 वर्षों तक शासन किया था। कण्व वंश का साम्राज्य क्या है? वर्तमान में जो बिहार है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों तक फैला हुआ था। तो कण्व वंश की बात करें तो कण्व वंश का वर्तमान में जो बिहार राज्य है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ तक शासन फैला हुआ था। अब कण्व वंश के अंदर हम 4 राजाओं के बारे में बात करेंगे, और वो 4 राजा कौन कौन है? कण्व वंश के 4 राजा हैं हमारे वासुदेव कण्व, भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा कण्व, जिनको सुशर्मन कण्व भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वासुदेव कण्व के बारे में। वासुदेव कण्व की बात करें तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व के द्वारा की गई थी। कण्व वंश का पहला शासक बात करें तो पहला शासक कौन था? वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उसकी हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद कण्व वंश की नींव रखी थी। वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति था ना, उसका अमात्य था। वासुदेव कण्व का क्या था? शुंग वंश का आखिरी शासक देवभूति, उसका मंत्री या अमात्य कौन था? वासुदेव कण्व। दूसरे शासक की बात करें तो हम भूमिमित्र कण्व की बात करेंगे। किसकी? भूमिमित्र कण्व। भूमिमित्र कण्व की बात करें तो वासुदेव कण्व के बाद कण्व वंश का अगला राजा कौन बनता है? भूमिमित्र कण्व। अर्थात दूसरा शासक कौन बनता है? भूमिमित्र कण्व। तीसरे राजा की बात करें तो तीसरे राजा हमारे नारायण कण्व। नारायण कण्व के बाद कण्व वंश का अगला शासक बनता कौन? नारायण कण्व। भूमिमित्र कण्व के बाद कौन बनता है? नारायण कण्व। अर्थात तीसरा शासक कौन बनेगा? नारायण कण्व। फिर चौथा हमारा आता है सुशर्मा कण्व। कौन? जिनको सुशर्मन कण्व भी कहते हैं। सुशर्मा कण्व या सुशर्मन कण्व। अगला राजा कौन बनता हमारा? सुशर्मा कण्व। अर्थात चौथा राजा कौन था हमारा? सुशर्मा कण्व। अब सुशर्मा कण्व की बात करें तो सुशर्मा कण्व है कण्व वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा कण्व। 30 ईसा पूर्व में जो आंध्रभृत्य वंश था, अर्थात सातवाहन वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। सिमुक ने क्या थी? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उसने क्या किया? कण्व वंश के आखिरी शासक सुशर्मा कण्व की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? सुशर्मा कण्व की हत्या कर दी थी। सुशर्मा कण्व की हत्या करने के बाद कण्व वंश का अंत हो गया था। सुशर्मा कण्व की हत्या होते ही क्या हुई? वो कण्व वंश का अंत हो गया। सिमुक ने कण्व वंश के शासक सुशर्मा कण्व की हत्या कर दी और आंध्रभृत्य वंश या सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश को पुराणों में क्या कहते हैं? आंध्रभृत्य वंश कहते हैं। तो इस तरह आज हमने कण्व वंश के बारे में बात की। कण्व वंश के अंदर हमने 4 शासकों के बारे में बात की, और ये 4 शासक कौन कौन थे? अंतिम शासक इसके सुशर्मा कण्व या सुशर्मन कण्व थे। उससे पहले नारायण कण्व, उससे पहले हमारे भूमिमित्र कण्व, और फिर उससे पहले वासुदेव कण्व थे। तो इस तरह हमने कण्व वंश के 4 राजाओं के बारे में बात की। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।